दोस्तों क्या हाल है आप सबका। दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में है या पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो भाई ये वीडियो बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पूरा देखना है क्योंकि बात सीधे आपके पैसे की है। और हाल ही में आरबीआई ने 5 नए नियम लागू किए हैं और सच बताऊं ना तो ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में अभी पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इनमें से एक नियम को भी इग्नोर किया तो आपका पूरा बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। तो अगर आप यूपीआई यूज करते हो, एटीएम कार्ड चलाते हो या आपके पास जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट है तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। और हाँ, अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि दोस्तों आपकी एक वीडियो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का, ठीक है, तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की, जिसे हम बैंकिंग भाषा में बीएसबीडी अकाउंट कहते हैं। अब हुआ यह है कि हर बैंक में आप ये वाला अकाउंट खुलवा सकते हो और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट भी नहीं है। मतलब अकाउंट में चाहे 0 रुपये भी हो, कोई पेनल्टी नहीं कटेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको बिल्कुल फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड मिलता है और वो भी बिना किसी सालाना फीस के। साथ ही साल भर में 25 पन्नों की चेकबुक भी फ्री मिल जाती है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी बिल्कुल मुफ्त होती है, इसके लिए अलग से आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप यूपीआई से, आईएमपीएस से या एनईएफटी से पैसे भेजते हो तो वो पूरी तरह फ्री है, यानी डिजिटल तरीके से पैसे भेजना बिल्कुल मुफ्त हो गया है। और हाँ, एक और बात, आपके एटीएम कार्ड पर हर महीने 4 फ्री ट्रांजैक्शन मिलता है, यानी महीने में आप 4 बार बिना किसी चार्ज के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद निकालोगे तो चार्ज लगेगा। और अगर आपका पहले से नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आप इसे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट में बदलना चाहते हो तो बस अपनी ब्रांच में जाओ, अप्लाई कर दो और आसानी से वो हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपीआई की, क्योंकि आजकल लगभग हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या कोई सा भी यूपीआई ऐप हो। और इसी को लेकर आरबीआई ने एक बहुत ज़रूरी बदलाव किया है जो सीधे फ्रॉड रोकने के लिए है। अब जब भी आप किसी नंबर पर या किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेजोगे तो सामने वाले का असली नाम जो बैंक में रजिस्टर है ना वो आपको दिखाई देगा। तो अब गलती से गलत अकाउंट में पैसे जाने का चांस अब बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि भेजने से पहले आप नाम चेक कर सकते हो। अब अगर हम लिमिट की बात करें तो नॉर्मल केस में आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो, लेकिन अगर आपकी पेमेंट हॉस्पिटल के इलाज के लिए है या फिर स्कूल कॉलेज की फीस के लिए है तो लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो जाती है। और हाँ, अब सिक्योरिटी भी पहले से ज़्यादा टाइट कर दी गई है। हर यूपीआई ट्रांजैक्शन में अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगेगा, यानी पहले ओटीपी डालना होगा, फिर पिन डालना होगा और कई बार बायोमेट्रिक भी लग सकता है। तो अब आपका पैसा पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं एटीएम की, और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपको पता ही नहीं होगी। तो हुआ यह है कि इसमें कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप महीने में आप 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, ठीक है, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एटीएम से पैसा निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कार्ड मशीन में डालकर हम पैसा निकालते हैं और दूसरा फ़ोन पे से या यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा निकालते हैं। तो भाई ये दोनों तरीके मिलाकर ही आपकी फ्री लिमिट गिनी जाएगी। ये मत समझ लेना कि 5 फ्री लिमिट तो हमारी कार्ड से मिलेगी जो हमारा एटीएम होता है और 5 यूपीआई से मिलेगी, ये बिल्कुल भी मत समझ लेना। तो भाई ये दोनों तरीके मिलाकर ही आपकी फ्री लिमिट गिनी जाएगी, समझ गए। मतलब अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं और आपने कार्ड से 3 बार पैसा निकाला और क्यूआर कोड से 2 बार निकाला तो कुल 5 ट्रांजैक्शन हो गए और आपकी फ्री लिमिट यहीं ख़त्म हो गई, समझ गए। इसके बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे हर एक पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा और उसके ऊपर जीएसटी भी कटेगा। तो अगली बार जब एटीएम जाओ तो अपने ट्रांजैक्शन गिनते रहिएगा, वरना बेवजह आपके खाते से पैसा कट जाएगा, फिर ये कहोगे कि पैसा गया कहाँ। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, कोई भी बैंक हो आपका, और आपने पिछले 2 सालों से उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, यानी ना तो पैसा डाला है ना निकाला है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं की उसमें,
तो आरबीआई के नए नियमों के हिसाब से आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और एक बार इनएक्टिव अकाउंट हो गया तो उसे वापस चालू करवाना इतना सीधा काम नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां केवाईसी की पूरी वेब प्रोसेस करनी पड़ेगी, अपने पहचान के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा और तब जाकर आपका अकाउंट दोबारा चालू होगा। तो अगर आपका भी कोई पुराना अकाउंट है जो आप सालों से टच नहीं कर रहे, कोई पुराना सैलरी अकाउंट है या कुछ और है, तो आज ही उसमें एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर दीजिए ताकि वो बंद ना हो। और दोस्तों यहाँ पर एक और आखिरी बात जो शायद सबसे ज़्यादा राहत देने वाली है, केवाईसी अपडेट तो देखो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए करवाना जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आरबीआई ने इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब आप 30 जुलाई तक अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं करवाया है तो इसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और करंट एड्रेस अपडेट करवा लीजिएगा। ये बैंक ब्रांच में जाकर या कहीं भी ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी बैंक में अपडेट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने पुराना नंबर ही इसमें डाल रखा है और वो नंबर बंद हो गया। जो आप नंबर चला रहे हो मोबाइल नंबर, वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो सारे मैसेज है, जो अलर्ट है, जो सुविधाएं है, वो समय पर मिलती रहे उनकी जानकारी, ठीक है। और आपका अकाउंट जो है वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहे। समझ गए? तो दोस्तों ये थे वे 5 नए नियम जो आरबीआई ने अभी लागू किए हैं और जो हर एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कोई सा भी बैंक हो सरकारी, कोई सा भी प्राइवेट बैंक हो, हर खाताधारक को पता होने चाहिए। और अगर दोस्तों ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के सभी लोगों के साथ भेज दो। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता है और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं करवाते, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाते, पैसा भी जमा नहीं करते, तो तब उनका खाता बंद हो जाता है जब वे परेशान होते हैं। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या आसपास कोई आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है तो उसे भी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि वे भी बहुत दिनों तक बैंक नहीं जाते, ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लगा दो, हर जगह भेज दो। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।